भेजा यहाँ, किसी धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं भेजा। उसने मुझे किसी धर्म को नीचा और किसी धर्म को ऊंचा करने के लिए नहीं भेजा। उसने मुझे धार्मिकता का प्रचार करने के लिए भेजा है, जो मैं आज आपको करूंगा। यहां पर प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 3 आयत को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे। मुझे यहां आवाज ज्यादा चाहिए। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वह जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। पवित्र बाइबल में एक ऐसा चैप्टर है जो कि पूरे बाइबल में लिखा है, अगर तू इस बात को समझेगा तो मैं तुझे ब्लेस करूंगा, अगर तू इस बात को, इस हुक्म को मानेगा तो मैं तुझे आशीषित करूंगा, अगर तू अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानेगा, अपने माता पिता की इज्जत करेगा, उनके अधीन रहेगा, मैं तुझे लंबे दिन दिखाऊंगा और जिस देश में तू रहता है मैं तुझे आशीषित करूंगा। हर एक जगह में लिखा है कि तू ये करेगा तो मैं तुझे ये आशीष दूंगा, तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे ऐसी आशीष दूंगा, तो अपने टाइट को देगा, मैं आसमान की खिड़कियां और दरवाजे खोल दूंगा। लेकिन सिर्फ एक प्रकाशित वाक्य की पुस्तक ऐसी है जहां पे ये लिखा है कि अगर तू इसे सिर्फ सुन लेगा या इसे सिर्फ पढ़ लेगा और तीसरा इसे मानेगा, यानी अगर तू सुनेगा ही और पढ़ ही लेगा तो तू आशीषित होगा। तो इसीलिए मैं आपको कांग्रेचुलेशन बोलता हूं कि आप सुनने के द्वारा पहले से आशीषित हो चुके, क्योंकि बाइबल कहती जो कोई इस वचन को सुनता, जो कोई इस वचन को पढ़ता और जो कोई इस वचन को मानता है वो धन्य है, वो आशीषित है। आप ब्लेस हो चुके हैं ऑलरेडी यीशु मसीह के नाम में। और इस प्रीचिंग के बाद जब आप देखेंगे लंगड़ों को चलता हुआ, अंधों को देखता हुआ, बहनों को सुनता हुआ, आपको तब समझ आएगी कि सचमुच आप ब्लेस हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। इसी प्रकाशित वाक्य की 1 उसकी 9 आयत को स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे। उसमें लिखा, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते हुए सुना, जो कुछ तू देखता है वो पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं को भेज दे, अर्थात इफिसुस, स्मुर्ना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया और लौदीकिया को। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सहस्र यानी उसके जैसा एक पुरुष देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का कमरबंद पहने हुए था, बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वर्ण हिम के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाए गए हों, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। आप जानते, जब मैं कल प्रार्थना में था और मैं परमेश्वर से पूछ रहा कि परमेश्वर तू जानता है कि हर मीटिंग से पहले मैं तुझे पूछता हूं कि तू क्या करने के लिए मुझे भेजने वाला है। मैं जानता हूं तुझे प्रीचिंग करने के लिए भेजेगा, मैं तेरा काम करने के लिए जाने वाला हूं, तेरा नाम बताने के लिए जाने वाला हूं, लेकिन क्या वो है जो तू खास उस जगह के लिए मुझे बता रहा है और तू मुझे दे रहे। परमेश्वर ने मुझे कल बताया कि एक चीज जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं वचन के जरिए से, इसी वचन के लास्ट आयत को अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे जो मैंने आपको बताई टीम। इससे आगे इसके अगले बाप के एक ही आयत को जो मैंने आपको बताया। हाँ, प्रकाशित वाक्य 2 उसकी 17, जिसके कान हो सुन ले पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, उसको एक वाइट पत्थर दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसे पाने वाले के सिवाय और कोई भी ना जानेगा। जब मैं कल यहाँ पे आ रहा था, परमेश्वर ने मुझे बताया कि मैं इस कलीसिया, जब भी मैं किसी कलीसिया में जाता हूं, जब भी किसी एरिया में जाता हूं, वहां की जो सिचुएशन है आत्मिक, परमेश्वर मुझ पे जाहिर करता है कि वो किस सिचुएशन में है। मैं जब फिरोजपुर में आया हूं, आपकी सिचुएशन आत्मिक बहुत ब्लेस है, ऑलरेडी चर्च में देख रहा हूं। मैं जानता हूं कुछ कमियां हैं, कुछ ऐसी कमियां और कमजोरियां हैं, लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूं, इस चर्च का इस्टेब्लिश होना यहाँ ऊपर इसका एक मकसद है, और वो मकसद ये है, परमेश्वर ने कहा मेरे लोगों को बताना कि मैं उनको एक नया नाम देने वाला हूं। आपको शायद अभी इस वचन की समझ ना आए कि वो नया नाम क्या है। जिस दिन मैं चर्च में गया था, उस दिन से पहले मेरा नाम कोई नशेड़ी बोल सकता होगा, कोई बीमार बोल सकता होगा, कोई पागल बोल सकता होगा, लेकिन जब मैं उस चर्च में गया और परमेश्वर के सामने अपने जीवन को दिए, आज मेरा नाम अपोस्टल है, आज मेरा नाम परमेश्वर का जन है, आज मेरा नाम आशीषित व्यक्ति है। मैं इस तरह की बात कर रहा हूं।
मैं आपको सचमुच कह रहा हूं यीशु मसीह के नाम में, अगर मैं उसका जन हूं, मैं आपकी लाइफ के प्रोफेसी कर रहा हूं, आपका नाम वो चेंज करने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आपको 5 के रूप में याद किया जाता है, जल्दी आपको 7 बच्चों की माता के रूप में याद किया जाने वाला है। अगर आपको गरीब के रूप में याद किया जाता है, जल्दी आपको आशीषित के रूप में याद किया जाने वाला है। अगर आपको बीमार के रूप में याद किया जाता है, जल्दी आपको चंगे व्यक्ति के रूप में याद किया जाने वाला है। अगर आपको निराश के रूप में याद किया जाता है, जल्दी आप आशा से और आशीष से बड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन हो जाए तो ये आशीष आपके चर्च। यदि आपको पिछड़ा हुआ, यदि आपको तुच्छ के रूप में जाना चाहता है, जल्दी आप बड़ों बड़ों को शर्मिंदा करने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आपको वेले के रूप में याद किया जाता है, आप बहुत बिजी होने वाले अपने कामों में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं नहीं जानता है कौन इस वचन को सीरियसली ले रहे, लेकिन आप अगर ले रहे तो आमीन आपका ऊंचा होना चाहिए। मैं नहीं जानता कौन इस वचन को ये सोच के ले रहा है कि परमेश्वर ने यहाँ के लिए भेजा है। मैं आपको सिंपल वर्ड नहीं दे रहा हूं, मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं जो परमेश्वर ने मुझे देने के लिए भेजा कि फिरोजपुर में जाके बोलना कि मैं तुम्हें एक नया नाम देने वाला हूं। और मैंने कहा आपको वो नया नाम देने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज से आपका नाम भाग्यशाली होगा यीशु मसीह के नाम में। आज से आपका नाम आशीषित होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज से आपका नाम चंगा होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज से आपका नाम आशीषित होगा। अगर आमीन हो जाए तो ये आशीष आपके चर्च। हालेलुया। उसने कहा इस धरती के ऊपर जितने भी वायदे हम बाइबल में पढ़ते हैं, अगर वो अनंत जीवन का है तो पवित्र वचन ये कहता है कि वो अनंत जीवन सिर्फ वही शुरू नहीं होगा, वो यहां पे शुरू होगा। तुम्हारी धरती पर ही वो अनंत जीवन शुरू हो जाएगा। वो ब्लेसिंग सिर्फ स्वर्ग में नहीं शुरू होंगी, वो यहां पे शुरू होगी। अगर इस वचन पे यकीन नहीं है तो मुझसे पूछ लो, यहां देने वाले गवाहियों वाले लोगों को पूछ लो, अपने आप से पूछ लो कि अगर परमेश्वर अनंत जीवन की आपको प्रतिज्ञा देता है तो वो यहीं से शुरू होता है। हाँ या ना? हाँ या ना? अगर परमेश्वर 38 साल के रोगी के पास जाकर ये बोले कि मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा और वहां चंगा उसको ना करे, तो उसके लिए अनंत जीवन का कोई मायने नहीं रहता। अगर मुझे कोई ये बोलता कि आजा तू मसीह में आजा, तुझे अनंत जीवन मिलेगा, और मुझे ये कहता कि हम तुझे चंगा नहीं कर सकते, तो मैं कहता ऐसा अनंत जीवन में क्या करूंगा जिसका मुझे मालूम ही नहीं कि ऊपर जाके होगा कि नहीं होगा। क्योंकि बातें सभी करते हैं, सभी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सब जगहों पे अच्छी अच्छी बातें होती हैं, लेकिन मसले हल नहीं होते। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अनंत जीवन का अधिकारी बनाऊंगा। पुराने टाइम में जब लोग हारते थे या जीतते थे, या कोई अपराधी होता था या कोई निर्दोष होता था, तो उन्हें पत्थर दिए जाते थे। अगर अपराधी है तो काला पत्थर, अगर वो निर्दोष है तो व्हाइट पत्थर। अगर व्हाइट पत्थर दिया तो मतलब वो निर्दोष है, वो आशीषित है और वो आगे बढ़ेगा। अगर काला पत्थर दिया तो मतलब इसको सजा मिलेगी। परमेश्वर ने कौन सा पत्थर आपको दिया है? बाइबल में काला के सफेद। उसने कहा मैं तुझे व्हाइट पत्थर दूंगा, तेरे पाप माफ हो चुके हैं। उसने कहा मैं तुझे व्हाइट पत्थर दूंगा, तेरे बीमारियां जा चुके हैं। उसने कहा मैं तुझे व्हाइट पत्थर दूंगा, तेरा कलेश खत्म हो जाएगा। ओ आमीन हो चाहिए आशीष आपकी चर्च। और जब भी मैंने कहा परमेश्वर आपको अनंत जीवन की प्रतिज्ञा देता है, जब भी वो आपको कोई ऐसा वचन कहते हैं जो आने वाले टाइम का है, तो लेकिन बाइबल कहती है वो वचन इसी धरती से शुरू होता है। अगर वो अनंत जीवन कहते हैं तो वो इसी धरती से शुरू होता है। हाँ या ना? अगर उसने कहा मैं तुम्हें व्हाइट पत्थर दूंगा और उस पर एक नाम लिखा होगा, वो नाम सिर्फ तुम पढ़ पाओगे। तुम्हारा नाम लोग बोलते हैं कल्याणी है ये, इसके बेबी नहीं हुआ, इसके पास मत जाना। आज से आपका नाम चेंज होने वाला है। आपके घरों में कलेश रहता है ना, कहते लड़ाई झगड़े वाला घर है, इस घर के पास मत जाना। आपके घर का नाम बदलने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको सिंपल वर्ड देने के लिए यहां पे नहीं आया इतने किलोमीटर दूर। मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड देने के लिए आपका नाम चेंज होना यीशु मसीह के नाम में आज से। आप विश्वास करते हैं? नहीं। वो अभागा से आप सक्सेसफुल होने वाले हैं। वो बैड लक से आप गुड लक में प्रवेश करने वाले हैं। उसने कहा मैं तुम्हें भाग्यशाली बनाऊंगा, मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, मैं तुम्हें तुच्छ होने से चुन तो लूंगा, लेकिन उनको जो अपने आप को कुछ समझते हैं, तेरे द्वारा मैं उनको लज्जित करवाऊंगा। आप बिलीव करते हैं इन वचनों के ऊपर? आवाज नहीं। मैंने कहा वचनों के ऊपर बिलीव करते हैं? नहीं। हालेलुया।
क्योंकि ऐसा कोई भी वचन नहीं बाइबल में जो परमेश्वर बोले कि तुम्हें ऊपर मिलेगा और धरती से उसकी शुरुआत ना हो। आमीन। अगर वो ये कहता है कि ऊपर मैं तुम्हें श्वेत पत्थर दूंगा, उस पे एक नाम लिखा होगा और सिर्फ तू ही उस नाम को पढ़ पाएगा, इसका मतलब ये प्रतिज्ञा यहां से शुरू होगी, धरती से। आप हंसने वाले, बहुत जल्द मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं। आप बिलीव करते हैं या नहीं? यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना ने कहा, मैं पतमुस नामक टापू में था, मैंने वहां पे क्या देखा कि एक मनुष्य के पुत्र के जैसा मेरे सामने खड़ा है, उसके बाल श्वेत व्हाइट कलर के, उनके समान। उसके बाल कैसे हैं? उनके समान। बाइबल कहती पके हुए बाल, व्हाइट बाल। ये इज्जत, ऑनर, बुजुर्गी जो है वो ऑनर का प्रतीक है, बुजुर्गी श्राप नहीं है। जहां भी यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य में व्हाइट बालों का जिक्र आएगा, व्हाइट बालों का मतलब वो महासमझदार है और वो सब कुछ समझता है। आपके डिजायर्स, आपकी इच्छाएं, जब व्हाइट बाल का जिक्र आता है, इसका मतलब वो महाबुद्धिमान है, वो बुजुर्गों का बुजुर्ग है। बोलते हैं ना, बुजुर्गों से सलाह लेनी चाहिए घर में, उनका एक्सपीरियंस बोलता है, हाँ या ना? उसने कहा उसके बाल जो हैं वो व्हाइट थे, उनके समान, मतलब एक्सपीरियंस से भरा हुआ। कहता मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं पहला और आखिरी हूं। कहता जहां से तुमने रेस शुरू की है, मैं आखिर में खड़ा हूं, मैं जानता हूं रास्ते में क्या है, तू चिंता मत कर। उसने कहा उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी, इसका मतलब वो सब कुछ परखता है। आग में अगर सोना डालोगे और उसमें धातुएं मिक्स करके डालोगे तो वो अलग हो जाएंगी और सोना अलग हो जाएगा, तूड़ी जल जाएगी, मैल खत्म हो जाएगी। उसने कहा मेरी आंखें आग की ज्वाला के समान है, तुम मुझसे कुछ भी छुपा नहीं सकते। उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है, इसका मतलब यह भी है कि वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, उसकी आंखों से कुछ भी छुपा नहीं। और जिस दिन आप यीशु मसीह के वचन को स्वीकार करते हैं, यह समझते हुए कि यह किसी धर्म और जात का परमेश्वर नहीं, यह मेरा परमेश्वर है, बाइबल कहती है उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है, वो आपको गिरने नहीं देगा। उन लोगों को जो आपको गिराना चाहते हैं, वो आग की ज्वाला से उन्हें परख लेगा और आपको बचाएगा। और जादू टोना करने वालों के ऊपर वो अपनी जजमेंट देगा, अपना न्याय करेगा। उसने कहा मेरी आंखें आग की ज्वाला के समान है। उसने कहा मेरे पांव पीतल के समान है। बड़ी बड़ी भट्टियों में पीतल लगा होता है, पीसने वाली जगहों के ऊपर पीतल लगा होता है। अगर किसी चीज को पीसना हो, उसे तोड़ना हो, मरोड़ना हो, तो वहां पीतल का प्रयोग होता है। ये यीशु मसीह का प्रकाशन था जो आपने अभी पढ़ा बाइबल के ऊपर। यीशु मसीह के पास जब हम आते हैं, वो हमारी सुरक्षा करता है, बुजुर्गों के समान हमारी अगुवाई करता है। हम दुश्मनी नहीं निभाते, लेकिन वो हमारे दुश्मनों को पीतल के समान पीसता है। वो शैतान हो, वो बीमारी हो, वो कोई भी हो। आपको बस एक ही बात याद रखनी है। उसने कहा जो जय पाए, उस आयत को हम फिर से पढ़ेंगे। जिसके कान हो सुन ले पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना दूंगा, एक व्हाइट पत्थर दूंगा, उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा, उसे पाने वाले के सिवाय और कोई भी ना जानेगा। अपने पड़ोसी से बोलो जो जय पाए। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को जो जय पाए। अब विजय जय, किस जय की परमेश्वर बात कर रहे हैं? क्या फुटबॉल का मैच लगा है कि क्रिकेट का मैच लगा कि हमने जय पानी? परमेश्वर ने कहा अगर तू जय पाएगा तो जो वायदा मैंने तेरे साथ किया है कि तेरा नाम चेंज होगा। मेरा नाम, लोग बोलते हैं क्रिश्चियनिटी में आके नाम चेंज कर देते हैं। ये परमेश्वर उस नाम की बात नहीं कर रहा। अगर प्रभु में आने से पहले आपका नाम अभिषेक था,
और अभी भी अभिषेक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपके नाम का मतलब सही, वो एक अलग विषय है। लेकिन यहां में परमेश्वर ने कहा जो जय पाएगा मैं उसे एक व्हाइट पत्थर दूंगा, मैं उसका नाम बदल दूंगा, मैं उसका नाम एक व्हाइट पत्थर पे लिख के दूंगा, उसका नाम मैं चेंज कर दूंगा। लेकिन वो जो जय पाएगा, अपने पड़ोसी को बोलो जय पाएगा, जो जय पाएगा, जो जीतेगा, परमेश्वर ने कहा मैं उसे एक व्हाइट पत्थर दूंगा। हालेलुया। बाइबल कहती है यूसुफ स्ट्रेस में रहते हुए भी, क्योंकि उसके भाइयों ने उसे छोड़ दिया था, उसके भाइयों ने त्याग दिया, बेच दिया, और उसके बाद वो पोतीफर के घर में नौकरी करने लगा। इसके बावजूद भी बाइबल कहती वो पोतीफर की पत्नी के साथ उसने सेक्स नहीं किया, वो सोया नहीं और गलत काम नहीं किया, और उसने परमेश्वर के वचनों को वो थामे रहा। आज अगर एक वीजा लेट हो जाए, आज अगर क्रिश्चियनिटी में चलते हुए कोई बीमारी आ जाए, उसी वक्त परमेश्वर को हम गालियां निकालते हैं, स्ट्रेस में आ जाते। कहां है तुम? मैं यार बियर पीना है। क्या हो गया? यार मेरा वीजा नहीं आया। स्ट्रेस आने पर हम गलत चीजों में ही क्यों जाते हैं? दुख आने पर हमारा ध्यान गलत चीजों की तरफ ही क्यों जाता है? बाइबल कहती है यूसुफ ने अपने दुखों के टाइम में भी, अपने स्ट्रेस के टाइम में भी अपने शरीर पर कंट्रोल रखा और अपने शरीर को पाप के लिए नहीं दिया। और जो परमेश्वर जय पाने की बात कर रहे हैं, वो इस धरती के ऊपर जय पाने की बात कर रहे हैं, अपनी अभिलाषाओं के ऊपर, अपने डर के ऊपर, शैतान के ऊपर वो जय पाने की बात कर रहे हैं। हालेलुया। उसने कहा जो जय पाएगा मैं उसे व्हाइट पत्थर दूंगा। आज एक क्रिश्चियन जीता हुआ है और दूसरा हारा हुआ है। कारण यही है, एक ने अपने शरीर के ऊपर जय पाई, एक की सेवकाई फलवंत है, एक की सेवकाई बिल्कुल जीरो है, क्योंकि जिसने जय पाई परमेश्वर ने उसके नाम को चेंज किया। एक की फैमिली ब्लेस है, एक की संघर्ष कर रही, क्योंकि जिसने जय पाई उसने परमेश्वर ने उसकी फैमिली के स्टेटस को चेंज किया है। और उसने कहा जो जय पाएगा मैं उसको एक व्हाइट पत्थर दूंगा, जो जय पाएगा उसका नाम मैं चेंज कर दूंगा। अब वो जय कैसे पानी? बाइबल कहती पतरस को परमेश्वर ने कहा पतरस प्रार्थना करता कि तू परीक्षा में ना पड़े, क्योंकि मैं कल को पकड़वाया जाऊंगा, वो मुझे मारेंगे और मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा और तुम सब लोग मुझे छोड़कर भाग जाओगे। पतरस ने कहा प्रभु ऐसी दी तैसी होना दी, और कोई भी आ जाए मैं तेन छड़ के नहीं जाऊंगा कभी भी, कोई आ जाए तेन छड़ के कभी नहीं जाऊंगा, तेरे नाल मरूंगा प्रभु मैं। अब वो क्या लगता है पतरस झूठ बोल रहा था? नहीं, पतरस सच बोल रहा था। वो दलेरी दिखा रहा था परमेश्वर को, लेकिन परमेश्वर ने कहा पतरस तेरी दलेरी काम नहीं आएगी अगर तू प्रार्थना में नहीं जाएगा, प्रार्थना में नहीं जीतेगा तू। अब इस धरती के ऊपर अपने नाम को बदलता हुआ नहीं देख सकते। आपका नाम तो खुशहाल हो सकता है, लेकिन आपके परिवार और आपके शरीर को देख के आपका नाम खुशहाल लगता नहीं। आपका नाम अमीर दास हो सकता है, लेकिन आपकी सिचुएशन को देख के आपका नाम आपको सूट नहीं करता, क्योंकि बाइबल कहती जो इस धरती पर जय पाएगा मैं उसको नया नाम दूंगा। और जो ब्लेसिंग्स परमेश्वर देते हैं वो परमानेंट होते हैं, जो आशीषें वो देता है वो परमानेंट होती हैं। वो आने जाने वाली आशीषें नहीं होती, वो ठहरने वाली और बढ़ने वाली आशीषें होती हैं। और यीशु मसीह के नाम में मैं आपको ठहरने वाली और बढ़ने वाली आशीषों के साथ आशीषित करता। आमीन। ऊंचाई आशीष आपके चर्च। जो जय पाएगा मैं उसे नया नाम दूंगा। यूसुफ ने जय पाई कैसे? अपने शरीर के ऊपर, अभिलाषाओं के ऊपर। उसने फैसला कर लिया कि मैं गलत काम नहीं करूंगा, और उसने पोतीफर की पत्नी से बोला कि वो परमेश्वर जो अब तक मुझे बचाता और बढ़ाता आया, अब क्या उस परमेश्वर के सामने मैं इस व्यभिचार को करूं तो वो परमेश्वर फिर क्या सोचेगा? क्योंकि परमेश्वर उसको नया नाम देना चाहता था, क्योंकि उसका पुराना नाम था जेल से निकला हुआ, उसका पुराना नाम था घर का नौकर, और उसका नया नाम था प्रधानमंत्री यूसुफ। जमीन और आसमान का फर्क है। आपके नाम में जमीन और आसमान का फर्क पड़ने वाला, अगर आप आमीन बोलेंगे तो ये आपकी ब्लेसिंग है ही। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? पौलुस ने कहा तिमुथियुस से
उसने कहा मेरे बेटे भविष्यवाणियों के अनुसार जो तुम्हारे विषय में की गई थी अच्छी लड़ाई को लड़ना, क्योंकि लोग भूल जाते क्रिश्चियनिटी में आके उन्हें लड़ाई लड़नी, और वो लड़ाई किसके साथ है? वो हिंदू समाज के साथ नहीं, वो सिखों के साथ नहीं, वो आरएसएस के साथ नहीं, वो पेंटिकोस्टल के साथ नहीं, वो कैथोलिक के साथ नहीं, वो शैतान के साथ है, वो आपकी अभिलाषाओं के साथ है। उसने कहा जीवन की अभिलाषाओं से भाग जो तुझसे युद्ध करती, शरीर की अभिलाषाओं से भाग जो तुझसे युद्ध करती। बाइबल कहती है यूसुफ उसने शरीर की अभिलाषा के सामने घुटने टेकने से मना कर दिया। उसके बाद उसको उल्टा जेल जाना पड़ा, क्योंकि उसी औरत ने उस पर जानबूझ के गलत इल्जाम लगा दिए कि इसने मेरा कहा नहीं माना, और उसको जेल में जाना पड़ा। लेकिन फिर भी बाइबल कहती जब उसके पांव और हाथों को जंजीरों में जकड़ा गया, यहोवा का वचन उसे कसौटी के ऊपर कसता रहा। वो जानता था कि मुझे अपनी पवित्रताई से इधर उधर नहीं होना, वो जानता था कि मुझे जो करना है वही करना है। जो बाइबल में लिखा है उसी जगह खड़े रहना है, मुसीबत आए या ना आए, वो चंगा करे ना करे वो मेरा परमेश्वर है, आशीषित करे ना करे वो मेरा परमेश्वर है, और उसकी सामर्थ के लिए कुछ भी पॉसिबल। और आपका आमीन छोटा चर्च। उसे मालूम था कि उसे खड़े रहना है, आमीन। उसे मालूम था कि कोई भी मुसीबत क्यों ना आए, मुझे अपनी पवित्रताई से बाहर नहीं जाना है। उसने कहा जो जय पाएगा मैं उसे नया नाम दूंगा। जेल से निकले हो को क्या बोलते हैं मालूम है कुछ? कैदी, एक्स कैदी। हां, एक्स कैदी, एक एक्स कैदी। पर वो तो एक्स कैदी भी नहीं था, क्योंकि जब उसको राजा की तरफ से न्योता आया तो वो एक्स कैदी नहीं था, वो कैदी था, वो जेल में था। कैदी यूसुफ से प्रधानमंत्री यूसुफ, जमीन और आसमान का फर्क पड़ने वाला मैं देख रहा हूं। मैं नहीं जानता किसका आमीन हो जाए, मैंने कहा जमीन और आसमान का फर्क पड़ने वाला है। उसने कहा कैदी यूसुफ को पेश किया जाए, और कैदी यूसुफ बना उस देश का प्रधानमंत्री यूसुफ। उसने कहा जो जय पाएगा मैं उसे एक नया नाम दूंगा। मैंने अपनी चर्च में ऐसी सिस्टर्स को देखा है जो चर्च में रोती हुई आई कि मेरे यूट्रस में प्रॉब्लम है, मेरे बेबी नहीं हो सकता, 50-50 चांस है। कोई बात नहीं, चर्च में आओ, वचन सुनते रहो, ठीक हो जाएगा एक दिन। ठीक है जी, 1 साल चर्च में आए, 2 साल, 3 साल, अब ये भी प्रॉब्लम शुरू होगी, मेरे अंदर से कुछ ना कुछ रिश्ता रहता है, बाहर आता रहता है, मेरी बीमारी बढ़ गई है, डॉक्टर बोलते हैं कि 20% चांस है बेबी हो जाए। डोंट वरी, प्रभु पे भरोसा रखो, प्रभु पे चलते रहो, पवित्रताई में बने रहो, आत्मा में चलते रहो। 4 साल, 5 साल, 6 साल, और एक दिन वो सिस्टर कितने सालों बाद प्रेयर लाइन में थी, और मैंने उसको देखा और वो रो रो के बता रही थी। उसने कहा आप अगर अपने मुंह से बोल दोगे कि मुझे बेबी नहीं चाहिए, अब मेरी आस खत्म हो गई, क्योंकि जब मैं परसों कुछ दिन पहले डॉक्टर के पास गई तो उसने मुझे बताया कि तेरा यूट्रस अब गल चुका है, अब तुम बेबी का विचार छोड़ दो, अब तुम सिर्फ ये